3 बाप उसकी 16 है। बहन के साथ क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। दम का पाकलाम पढ़ा सुना चला सबके लिए। मेरे अजीजों, खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी मोहब्बत खुदा ने हमारे साथ रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। जब हम ईमान लाएंगे तो हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। हमेशा की जिंदगी खुदावन के पास है। जब हम खुदावन के आगे झुकेंगे, उसको सजदा करेंगे, उसको पकारेंगे तो हमारी दुआओं का वो जवाब देगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। खुदावन ने कहा कि तुम मांग कर देख खुदावन कैसा मेहरबान खुदा है। जब हम अपने खुदा से सच्चे दिल से सच्ची ईमान से मांगते हैं तो खुदा हमें अता करता है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावन ने अपनी सूली पर अपनी जान दे दी, हमारी खातिर लान तान हुआ, हमारी खातिर उसने इतने दुख बर्दाश्त किए, हमारी खातिर उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसके हमारे हम अपने खुदा को देखें, उसको कबूल करें, हमारे नज़दीक आए, हम खुदावन के पास जा सके। हमें उसने आज़ादी बख्शी है कि हम खुदावन के साथ बात कर सके। खुदावन ने कहा है, अगर मैं बाप हूँ तो मेरा डर कहाँ है। बेटे से कह रहा है, अगर तुम मुझे बाप मानते हो तो मेरा डर कहाँ है। क्योंकि जब बेटा खुदा से डरता है, कामता है, तो वो कोई ऐसा गुनाह नहीं करता जिससे खुदावंद को शर्मिंदगी हो, खुदावंद शर्मिंदा हो हमें कबूल करने के लिए कि ये मेरा बेटा है। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदावंद यही चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने एक दुनियावी मिसाल पेश करना चाहूँगी। किसी का बच्चा को ऐसे गुनाहों में दलदल में फंस जाता, वो कत्ल कर देता, वो कुछ ऐसा कर देता है, तो जब पुलिस आती है तो उसके माँ बाप को पूछते, वो कहते हैं ये हमने इस बेटे को बेदखल कर दिया है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। खुदावन ने ऐसा नहीं कहा। खुदावन ने अपनी जान देकर, अपना बेटा देकर हमें खरीद लिया है। हम खुदावन के खून खरीदे हुए हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें खरीदा हुआ है। उसकी मोहब्बत को जाया ना करें, उसके कदमों में आए, उसको सजदा करें, क्योंकि वाहिद खुदा हमारा सजदे के काबिल खुदा है। मेरे अजीजों, जब खुदावन ने अपनी स्लीप पर जान दे दी है, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, तो हम खुदावन के आगे अपने आप को रखें, अपने जिस्म को रखें, अपनी सोचों को रखें, अपने ख्यालों को रखें। अब हमारे दरमियान दुनियावी बात कोई ना हो, हमारे खुदा की बातें हो हमारे साथ। हमें ये लोग ये ना कहें कि ये समीना जा रही है, ये फलानी बहन जा रही है, ये ना कहें, ये कहें कि ये देखो खुदा की बंदी जा रही है। हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि खुदावन ने हमारे साथ मोहब्बत की है। जब किसी के साथ कोई मोहब्बत करता है ना, वो जान भी मांगे ना, तो उसके लिए हम कुर्बान करने को होते हैं कि नहीं, इससे हमने सच्ची मोहब्बत की। इसी तरह खुदावन ने भी हमारे साथ सच्ची मोहब्बत की है, क्योंकि खुदावन वादों का सच्चा खुदा है। खुदा ने कहा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जितनी हमारी जिंदगी है, खुदा हमारे साथ है। हमारे साथ खुदा वफादारी के साथ पेश आता है। हमारे साथ खुदा ने कभी सख्त रवैया नहीं है। दूसरे मुल्कों में जाएं, ये इंडिया में कितने बुतों की पूजा करते हैं। वो पहले एक थाल सजाते हैं, उसके अंदर 70 चीज़ें रखते हैं। हम चर्च के अंदर कुछ लेके आते हैं, खाली हाथ आते हैं। तो खुदावंद हमें कितनी ज़्यादा बरकतों से नवाजता है। खुदावंद कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरे घर में आ, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि खुदावंद देने की कुदरत रखता है। ऐ प्यारे खुदावंद, जब हम अपने खुदा से मांगते हैं तो वो हमें देता है, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा ही दे दिया है हमें, हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो पीछे क्या रह गया? उसने क्या कहा, बेटा भी मैं हूँ और बाप भी है। जिसने बाप को देखा उसने बेटे को देखा, क्योंकि हमने बाप को देखा तो बेटे को भी देखा, हमने बेटे को देखा तो बाप को भी देखा है। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद से सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसकी वफादारी करेंगे तो खुदा भी हमारे साथ वफादारी करता है। खुदावंद ये नहीं चाहूँगा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, मैं अपने मांगने वालों को क्यों नहीं दूंगा। क्योंकि जब हम मांगेंगे फिर ही हमें खुदावंद देता है। कलाम में लिखा है कि होठों से तो मेरी तारीफ करते हो, लेकिन दिल तुम्हारे मुझसे दूर है। हम रोज रोज चर्च आते हैं,
अगर हम चर्च आते हैं ना तो खुदा दिल से खुदावन की इबादत नहीं करते तो हमारा चर्च आना बेफायदा है। हमें कोई फायदा नहीं टाइम ज़ाया करने का, हमें कोई बरकत नहीं मिलेगी। हम सच्चे दिल से खुदावन से मांगेंगे तो फिर ही हमें वो बरकत मिलेगी। मैंने कहा मेरा दूसरा कलमा था। मैं फर्स्ट टाइम खड़ी हूँ, ये दिनों में खड़ी हूँ। तो मैंने भाई से कहा भाई मुझे ना एक दिन पूरा हफ्ता मुझे मीटिंग दे दे ताकि मुझे बोलना आ जाए, मुझे बोलना नहीं आता। तो भाई ने कहा कि ठीक है। फर्स्ट टाइम खुदावन ने कहा कि तू मीटिंग के लीड की बात करी, मैं तो तुझे कलाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पहले दिन में ही खुदावन ने मुझे कलाम के लिए खड़ा कर दिया। जो बरकत खुदावन देता है ना कोई इंसान नहीं दे सकता। इंसान सिर्फ एक वसीला होता है। जो खुदा की मुंह की बातें हैं ना वो खुदा ही पूरी करता है। अपनी लगन अपनी तवज्जो खुदावन के आप पास रखेंगे, खुदावन के आगे रखेंगे तो खुदावन हमें इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। जब से मैंने भाई से बोला है ना तब से ही मुझे कलाम भी मिल रहा है, मीटिंग लीड भी मिल रही है। खुदावन का ये शुक्र है कि मुझे बोलने की तौफीक अता करे, खुदावन के साथ मैं वफादारी के साथ चलूँ और खुदावन मुझे ऐसी तौफीक अता करे कि मैं बहुत से लोगों में भी खड़े होकर कलाम सुना सकूं। और जो खुदावन मुझे रूह गाइड करता है, उस टाइम मेरी बेटी नहीं थी, मेरे 2 बेटे थे। हमारे ऊपर इतनी तंगी थी। जब से मैं आई ना मैं यही कह रही हूँ कि ये मैंने बात जरूर शेयर करनी है, तो रोज कहती हूँ लेकिन आज जरूर शेयर करूँगी। हमारे घर में इतनी तंगी थी, हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं था। तो मेरे मियाँ का काम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मेरा मियाँ कहता आज तो मैंने कहीं तुम्हें लेके जाना है। मैं कितने जाना है? मैं बैगी मोटरसाइकिल से अद्धे रस्ते जाके खाने बाबे को जाने मैंने किसी ने क्या तेरा कारोबार बन गया। मैं आख्या मैं क्या असी जिन्ने जी है ना असी खुश हाँ, सानू खुदा भुखिया रखे, सानू खुदा ना दवे, असी इतने जी खुश हैं। लेकिन असी किसी बाबे को किसी फकीर को किसी को नहीं जाना। अगर जे देना है ना तो सानू खुदा ने देना है। उसी टाइम उसे पैरा से वापस आ गए। मैं अगे नहीं गई, मैं क्या मैनू इत्थे ला दे ते तू जिथे मर्जी चला जा, मैं नहीं। तो साढ़े वास्ते कमाई भी ना लैके आई ना मेरे वास्ते ना मेरे बच्चों वास्ते। लेकिन खुदावन ने ईमान को देखता है। खुदावन ईमान को देखता है। जिसका मान मजबूत होता है ना तो खुदावन उसी को देता है। उसी दिन के बाद आज के दिन हमारे घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं है। उसी दिन उसी टाइम मेरे मियाँ के इतना कारोबार लगा है कि अब खुदावन का शुक्र है कि हम देते हैं, लेते नहीं हैं, हम देते हैं। खुदावन का शुक्र है। खुदावन तुम्हें रखता है ना उसका शुक्र किया करें। ये तंगी तकलीफें ये गरीबी अमीरी ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। जब हम खुदा से मांगे तो खुदा देता है, वो देने के लिए हमें बैठा हुआ है। जब हमें देता है ना वो देने के लिए, तो हमें मांगने की जरूरत है। खुदा ने इतना कीमती अपना बेटा बख्श दिया तो ये दुनिया की नेमत क्या है, वो तमेजी से मिल जाएगी। उसने कहा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, बाकी चीजें तो तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। मेरे अजीजों जब हम खुदावन के आगे झुकेंगे, उसको सजदा करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे तो खुदावन हमें देने की कुदरत रखता है। खुदावन ने अपने का बेटा बख्श दिया है ना तो खुदावन हमें ये दुनिया की चीजें ऐसे ही मिल जाएगी। जब हम खुदावन से अच्छी निजे से मांगे तो ईमान रख के मांगेंगे। खुदावन ने जहाँ भी रोजा किया है यही कहा कि जा तेरी ईमान ने तुझे अच्छा किया। हमें ईमान रखने की जरूरत है और खुदावन से दुआ करके इंतजार करने की जरूरत है। इंतजार जब करेंगे खुदावन बोलिए कि हमने बस मांगा मुंह से निकाला, एक हफ्ता जज आया खुदावन से मांगा मुंह से निकाला खुदावन हमें ऐसा नहीं होता। खुदावन अपने बंदे का ईमान देखता है कि मेरे ईमान में मजबूत है, मैं उसे दूं। मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं, मेरे साथ वफादारी भी है उसकी। जब हम खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो सारी चीज़ें तो हमें इनाम में मिल जाएंगी, क्योंकि खुदावन ने अपने बच्चों के साथ वादा किया होता है कि मेरी बेटी मांग कर देख खुदावन कैसा मेहरबान खुदा है। मैं मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से खुदावन